बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी पर। आज मैं आपको बताऊंगा LLB कोर्स की संपूर्ण जो योग्यताएं हैं, किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम इसमें होते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज इसको कराते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिए, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि LLB है क्या। तो LLB जिसे बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ के नाम से भी जाना जाता है, एक 3 साल का या 5 साल की अवधि का अंडर ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम है, जिसकी पढ़ाई क्रमशः स्नातक और 10+2 के बाद की जा सकती है। कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसके बाद 3 साल का प्रोग्राम आप में एडमिशन ले सकते हो, और 10+2 के बाद अगर आप लॉ करना चाहते हो तो उसके लिए 5 ईयर कोर्स में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अब इसमें देखते हैं कि LLB की फुल फॉर्म क्या है। तो LLB की फुल फॉर्म, इसे बैचलर ऑफ लॉ कहा जाता है, और ये जो शब्द है LLB, ये लेगम बेकालिस से लिया गया है। अब LLB कौन करा सकता है? क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, कहाँ से हम LLB कर सकते हैं, क्या कौन करा सकता है इसको। तो पाठ्यक्रम बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI शॉर्ट फॉर्म जिसकी हम कहते हैं, द्वारा अनुमोदित कॉलेज द्वारा कराया जाता है। तो वो ही कॉलेज इसको करा सकते हैं जिन्होंने BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त की हुई है। अब इसमें एक चीज़ को आप ध्यान रखें कि भारत में लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए LLB डिग्री धारक को BCI द्वारा आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा AIBE में भी अहर्ता प्राप्त करनी होगी। तो ये नई चीज़ अब डाल दी है, पहले ये नियम नहीं था। अब अगर कोई बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री लेता है तो उसे ये एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बाद में क्लियर करना होता है। अब LLB की डिग्री के जो फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे क्या हैं कि आप LLB की डिग्री आपने ले ली तो आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो वकील होने के अलावा कि आप वकालत तो कर ही सकते हो, इसके अलावा कुछ विभिन्न क्षेत्र हैं जिनमें आप कार्य कर सकते हो, जैसे मीडिया और लॉ या अकादमिक जो क्षेत्र हैं उसमें आप काम कर सकते हो। वाणिज्य और उद्योग जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनमें आप काम कर सकते हो। सामाजिक वर्क आप कर सकते हो, सोशल वर्क आप करना चाहते हो। पॉलिटिक्स में अगर आप जाना चाहते हो या सरकारी अधिवक्ता आपको बनना है, या सबसे बड़ी पोस्ट जो आप लोगों के मन में होती है न्यायाधीश या जज के रूप में भी आज आप अपॉइंट हो सकते हो। इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और फाइनल मेन एग्ज़ाम भी होता है। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह की सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो आपको जब भी वैकेंसी निकलती है उसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब LLB के लिए पात्रता क्या होती है? तो इसके लिए योग्यता परीक्षा भी होती है, क्योंकि 3 वर्षीय LLB स्नातक के बाद किए जाने वाला लॉ प्रोग्राम है। इसलिए लॉ की डिग्री के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BA, BCom, BSc, BA, BCA आदि उनको करना होता है, यानी किसी भी क्षेत्र में उनको ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करनी आवश्यक है। योग्यता परीक्षा में अंक कितने होने चाहिए? तो वांछित न्यूनतम अंक अलग अलग कॉलेज में भिन्न हो सकते हैं। कुछ कॉलेज 50% की मांग करते हैं, जबकि अन्य केवल 45% की आवश्यकता होती है। यानी कुछ कॉलेज तो ऐसे होते हैं जो 50% की डिमांड करते हैं कि 50% है तो आपको एडमिशन मिलेगा, और कुछ जगह आप 45% अगर आपकी होती है तो उसमें भी आपका एडमिशन हो जाता है। तो कुछ स्नातक की मांग भी करते हैं। तो ये है कि 45% आपकी हो अगर आप जनरल में हो, या 50%। अब इसके अलावा अगर आरक्षित श्रेणी में है तो उन उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकों से छूट मिल सकती है, यानी कि 42% भी डिसाइडेड होती हैं कि अगर OBC वगैरह में है, दूसरे में है तो 42% हो जाता है। SC ST में उनमें भी अंकों की छूट प्रदान की जाती है। अब इसमें आयु सीमा अगर देखें तो किस आयु के लोग जो हैं LLB कर सकते हैं, तो इसमें प्रवेश के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा तय नहीं है। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, 10+2 कर रखी है, तो आप कितनी भी एज के हो आपका एडमिशन हो सकता है।
अब टॉप लॉ कॉलेज इन इंडिया ऑफरिंग LLB के LLB जो ऑफ़र करते हैं ऐसे टॉप लॉ कॉलेज कौन कौन से हैं? UPES देहरादून, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी और MSRITET बेंगलोर और LPU जालंधर, GD गोयनका यूनिवर्सिटी गुड़गांव, BML अंजाल यूनिवर्सिटी गुड़गांव, JNA यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इलाहाबाद। तो ये कुछ कॉलेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इनके अलावा आपके क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज हैं वहाँ भी आपके एडमिशन हो सकते हैं और कहीं कहीं पे लॉ यूनिवर्सिटी खुली हुई हैं वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे राजस्थान में लॉ की अलग से यूनिवर्सिटी बना रखी है, डॉक्टर भीमराव लॉ यूनिवर्सिटी भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर। तो इसकी वेबसाइट ALU के नाम से है, तो आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए इसको। तो ये कुछ कोर्सेज थे ये जो मैंने आपको बताया LLB के लिए आप कहाँ कहाँ पर एडमिशन कर सकते हो और किस तरह से ये होता है। और कुछ जगह पे इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। NTA भी कुछ एग्ज़ाम कराती है, DU वगैरह के एग्ज़ाम जो है वो NTA कंडक्ट कराती है। अब कौन कौन सी प्रवेश परीक्षाएँ इसके लिए होती हैं और कौन कौन इसको आयोजित कराती है वो देख लेते हैं। DU में जो अगर LLB होता है तो उसकी लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए NTA इसका एंट्रेंस कराती है। BBP CET लॉ ये कराती है भारतीय विद्यापीठ लॉ कॉलेज। LPU NEST लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कराती है इसको। MHCET लॉ यूनिवर्सिटी LLB होता है, इसको डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ। DHU UET बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और LNT ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसको प्रायोजित करवाती है। तो मैंने काफ़ी जानकारी आप लोगों को दे दी है, आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।